दरअसल मैं आज उन लापता लेडीज की बात कर रहा हूं जो भारत की राजनीति में हैं, यानी भारत की राजनीति में है, नेत्री हैं, लेकिन अभिनेत्री की तरह एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मेरा आज का वीडियो लापता लेडीज को समर्पित है। लापता लेडीज, ये शब्द सुनते ही आपके जहन में एक फिल्म की तस्वीर खिंच गई होगी। आप शायद सोचें कि मैं आज के वीडियो में उस फिल्म की बात कर रहा हूं जिस फिल्म का नाम था लापता लेडीज। कुछ समय पहले ये फिल्म आई थी, इस नाम से एक फिल्म आई थी और इस फिल्म को बहुत लोगों ने सराहा भी था। आमिर खान की जो पूर्व पत्नी है किरण राव, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और बहुत सारे लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आई थी। लापता लेडीज नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि मैं जिस संबंध में आज बात कर रहा हूं उसका फिल्म से कोई नाता नहीं, हां अभिनय से जरूर नाता है। दरअसल मैं आज उन लापता लेडीज की बात कर रहा हूं जो भारत की राजनीति में हैं, यानी भारत की राजनीति में है, नेत्री हैं, लेकिन अभिनेत्री की तरह एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैं बिल्कुल, आप सही समझे, मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप सही समझ रहे होंगे। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं दरअसल भारत की उन नेत्रियों की, यानी उन महिला नेताओं की बात कर रहा हूं जो राजनीति में आ गई हैं, लेकिन राजनीति में एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। इसलिए मैंने कहा मेरी आज की वीडियो का संबंध फिल्म से तो नहीं है, लेकिन एक्टिंग से जरूर है, क्योंकि ये सब बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं जिन लापता लेडीज की मैं बात कर रहा हूं। मैं भारत की उन महिला नेताओं की बात कर रहा हूं जो पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार की विभत्स घटना के बाद लापता हैं, गायब हैं। ये भारत की वो ताकतवर महिलाएं हैं जो किसी से नहीं डरती, कभी नहीं डरती। चाहे प्रधानमंत्री को चुनौती देनी हो, प्रधानमंत्री का मजाक बनाना हो, प्रधानमंत्री को पागल कहना हो, या फिर प्रधानमंत्री को तानाशाह कहना हो, ये संसद में खड़े होकर, संसद के बाहर खड़े होकर बिना डरे प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द कहती हैं। ये वो ताकतवर महिलाएं हैं जो संसद में गाली देने से नहीं डरती। ये वो ताकतवर महिलाएं हैं जो संसद में महंगी महंगी गाड़ियों में आती हैं, लाखों रुपए का बैग लेकर आती हैं और फिर देश में महंगाई पर शानदार भाषण देती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो कैमरे के सामने बेधड़क, बिना किसी से डरे, बिना किसी से झिझके, जब उनसे यह पूछा जाता है कि आपकी एनर्जी का राज क्या है, तो बिना झिझके, बिना डरे कहती हैं कि सेक्स करना मेरी एनर्जी का राज है, लगातार सेक्स करती हूं, यही मेरी एनर्जी का राज है। ये वो महिलाएं हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति से यह खुलकर कहती हैं कि मुझसे माफी मांगो, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी परिवार से आती हूं, मैं एक सेलिब्रिटी हूं। तो दरअसल ये भारत की वो ताकतवर महिलाएं हैं, भारत की वो महिला शक्ति हैं जो कभी किसी से नहीं डरती, कभी किसी के सामने झुकती नहीं, कभी किसी के सामने रुकती नहीं। ये वो महिलाएं हैं, ये वो नारीवादी शक्ति हैं। भारत में कहीं पर भी बलात्कार होता है तो तुरंत जो है ये बड़ा भावनात्मक, गुस्से से भरा भाषण देती हैं, ऊर्जा से भरा भाषण देती हैं, और देना भी चाहिए। ये वो महिलाएं हैं जो योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई और मुख्यमंत्री हो, उसके खिलाफ तंग कर खड़ी हो जाती हैं और उससे सवाल पूछती हैं। ये भारत की वो ताकतवर महिलाएं हैं। लेकिन आजकल ये तमाम ताकतवर महिलाएं, ये फेमिनिज्म का झंडा उठाने वाली महिलाएं, ये तमाम महिलाएं ये लापता हैं। और इसीलिए आज मैं आपके सामने सवाल उठा रहा हूं कि आखिर ये महिलाएं कहां लापता हो गई। भारत की ये नारी शक्ति आज कहां दुबक गई। भारत में ये जो आग लगाने वाले, जो हमेशा जो है लगातार धधकती थी, फड़कती थी, ये जो महिला शक्ति है, आखिर आज ये महिला शक्ति कहां चली गई, आज ये कहां लापता है। ये लापता दरअसल तब से हुई है जब से पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार करके विभत्स तरीके से, नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से ये तमाम महिलाएं जो हैं, ये तमाम जो भारत की नारी शक्ति का प्रतीक महिलाएं हैं, ये लापता हैं, एकदम चुप, पता नहीं किस कोने में है। बीच बीच में आ रही हैं, बीच बीच में आ रही हैं, एक छोटा सा ट्वीट कर दे रही हैं, समाज को
झकझोर दे रही हैं ट्वीट से। समाज में कितना खराब हो रहा है, समाज में कितना खराब हो रहा है, दुख जता देती हैं और उसके बाद फिर वो लापता हो जाती हैं। आज उन लापता महिलाओं को मैं सैल्यूट भी करना चाहता हूं और आज का वीडियो उन लापता महिलाओं को समर्पित भी करना चाहता हूं। आइए एक एक करके इन तमाम लापता महिलाओं के बारे में बात करते हैं, इनको समझते हैं। पहले नंबर पर लापता महिलाओं की पहले नंबर पर लिस्ट में है प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए ये वही प्रियंका गांधी वाड्रा है जो खुलकर कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। उन्होंने क्या शानदार नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हाथरस याद है आपको, हाथरस में किस तरह से ये भागी गई थी। हाथरस में इन्होंने हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कैसा संघर्ष किया था, जबरदस्त संघर्ष किया था प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और उसके बाद कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं। और इसके अलावा जब ये महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जब पूरा ये मामला हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, तब भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको ताकत दी, शक्ति दी, कहा देखिए लड़की हो लड़ सकती हूं। लेकिन अब लापता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, अब लापता हैं। वो पहले ही लापता हो गई थी, हालांकि वो बंगाल के घटना से पहले, बंगाल का जो बलात्कार कांड है उससे पहले लापता हो गई थी। जैसे अयोध्या का बलात्कार कांड आया, जैसे अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम आया बलात्कार के मामले में, प्रियंका गांधी वाड्रा लापता हो गई, पता नहीं कहां छुप गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक और नेता का नाम आया और वो नेता जो है कन्नौज में एक और नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश करता हुआ समाजवादी पार्टी का एक नेता पकड़ा गया। उस वक्त भी प्रियंका गांधी वाड्रा लापता रही, कहीं नजर नहीं आई, कहीं नहीं दिखी। और अब जबकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में यह हैवानियत हुई है, लोग ढूंढ रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा कहां है, कहां है। कई लोग ऑफर कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को कि बंगाल आ जाइए, टिकट के पैसे हम दे देते हैं। हो सकता है कांग्रेस के पास जो है पैसे खत्म हो गए हो सकता है चुनाव लड़ते लड़ते या खटाखट लोगों की, महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए देते हुए कांग्रेस का खजाना खाली हो गया हो। तो लोग ये ऑफर कर रहे हैं कि प्रियंका जी आइए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी आइए, हम आपके टिकट कटा देते हैं, 5,500-6 हजार रुपए की टिकट है, हम आपके टिकट ले देते हैं, लेकिन आप कम से कम बंगाल आइए तो सही। लेकिन वो अयोध्या नहीं गई, कन्नौज नहीं गई, तो बंगाल कैसे जाएंगी। तो वो फिलहाल लापता हैं। उनके बारे में आपको कोई जानकारी मिले तो जरूर बताइएगा, देश को जरूर बताइएगा प्रियंका गांधी वाड्रा कहां है। दूसरी लापता महिला महुआ मोइत्रा, द ग्रेट महुआ मोइत्रा। हमेशा वो लावे की तरह उबलती रहती हैं, बिल्कुल इस तरह से, वो जिस तरह से मुंह बनाकर वो डिलीवरी, अपने भाषण को डिलीवर करती हैं, जिस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो अपने भाषण को डिलीवर करती है, उनसे अच्छी अभिनेत्री या नेत्री, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए, नेत्री तो वो है, लेकिन मैं ये मानता हूं उनके फेशियल एक्सप्रेशन, जब वो संसद में बोलती है, उनका बॉडी लैंग्वेज, एक एक बात को जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, मुझे नहीं लगता कि आज उनसे बेहतरीन अभिनेत्री भारत में कोई है। उनसे बेहतरीन अभिनेत्री मुझे नहीं लगता आज कोई है। जिस तरह से बिल्कुल इंटेंस एक्टिंग करती हैं, वो लगता है बिल्कुल भाषा में डूब गई हैं, एक एक शब्द जिस तरह से बोलती है, उनसे बेहतरीन एक्ट्रेस कोई नहीं है। वो भी बड़ी फायरी स्पीच देती हैं। पिछली बार तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को टोक दिया, कहा कि मेरा भाषण सुन के जाइए, कहां जा रहे हैं आप, डर क्यों गए मेरे भाषण से, ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री को बोल दिया। ये अलग बात है कि उसके बाद राहुल गांधी भी उठ कर चले गए और राहुल गांधी को कहती रहेगी राहुल सुनो, लेकिन राहुल गांधी भी उनका भाषण छोड़ कर चले गए, ये अलग बात है। लेकिन ये महुआ मोइत्रा लापता है, न सिर्फ लापता है ये, बल्कि बीच बीच में नजर आ रही हैं। कभी एक वीडियो संदेश दे दिया कि हाँ पश्चिम बंगाल में बड़ा हॉरर हुआ, कोलकाता में जो हुआ बड़ा वो हुआ, गलत हुआ और इसको न्याय मिलना चाहिए, और उसके बाद फिर वो लापता हो जाती हैं। जब वो नजर आती है ना सोशल मीडिया पर भी, वो तब नजर आती है जब वो किसी को सोशल मीडिया पे ब्लॉक करते हैं। आजकल उनको जो है ब्लॉक करने का दरअसल उनको शौक चढ़ा है। आजकल वो हर किसी को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रही है, और बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस तेजी से वो सोशल मीडिया पे सबको ब्लॉक कर रही हैं, बहुत संभव है कि अगले 3-4 साल में जब वो दोबारा चुनाव लड़ेंगी तो अपने चुनाव क्षेत्र की सभी वोटर्स को ब्लॉक कर चुकी होंगी। उनसे बंगाल के बारे में कोई भी कुछ पूछ ले तो वो तुरंत ब्लॉक कर देते हैं, तुरंत ब्लॉक करते हैं। यहां तक कि जो लोग इनके कल तक प्रशंसक थे, समर्थक थे, इनके लिए तालियां बजाते थे, उनको भी ब्लॉक कर रही हैं। और मुझे तो लगता है, मैंने इनको सुझाव दिया महुआ जी को, हालांकि मुझे भी उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, मेरा सुझाव उन तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन शायद ये वीडियो कोई जो है उनका प्रशंसक देख ले तो मेरा सुझाव पहुंचा दीजिएगा। जिस तेजी से वो ब्लॉक कर रही है, मुझे लगता है उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, उनको अपना नाम रखना चाहिए महुआ ब्लॉक कर मोइत्रा। आज की तारीख में
महुआ जी का ये नाम मुझे लगता है बड़ा सटीक रहेगा, महुआ ब्लॉकर मोइत्रा। और अगर ये महुआ ब्लॉकर मोइत्रा आपको कहीं नजर आए तो हमें भी बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि देश के लोगों को उनके लिए एक पोस्टर निकालना पड़े, वांटेड या मिसिंग का पोस्टर निकालना पड़े कि भाई कहां लापता हो, महुआ जी आ जाइए, आपकी फायरी स्पीच सुने हुए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ मैच करते हुए आपका भाषण हमने बड़े दिनों से नहीं सुना। जरा कोलकाता में बलात्कार पर अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ और अपने गुस्से के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपने लक्ष्यदार शब्दों के साथ एक भाषण तो दे दीजिए। फिलहाल वो लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। तीसरी लापता जया भादुड़ी हैं। जी हां, जया अमिताभ बच्चन अभी संसद में कैसे गरज रही थी, बरस रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम ले दिया गया था जया अमिताभ बच्चन। और वो इतनी जो है नारीवादी, इतनी फेमिनिस्ट हैं कि उन्हें यह खराब लगा कि उनके पति का नाम उनके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। आखिर उनकी भी अपनी हैसियत है, उनकी अपना जो है डिग्निटी है। उनके पति का नाम जब उनके नाम से जोड़ के जो उन्होंने खुद लिख कर दिया था, वो उनको खराब लगा। उन्होंने कहा महिलाओं की कोई हैसियत नहीं है, महिलाओं को लेकर इस तरह से किया जाता है, महिलाओं की कोई अस्तित्व नहीं है। उनका नाम जया अमिताभ बच्चन कहा जा रहा है। अरे उनका नाम सिर्फ उन्हीं का नाम लेना चाहिए, अमिताभ बच्चन का क्या मतलब है? तो इस बात पे इतना आग बबूला हो गई, वो लोकसभा के, राज्यसभा के स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से सबसे भिड़ गई। उन्होंने दिखा दिया कि महिला शक्ति कितनी स्ट्रांग है। उन्होंने दिखा दिया कि वो भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर है, उन तक को जो है संसद में कह सकती हैं कि देखिए अपना टोन संभाल के रखिए, आपकी टोन मैं पहचानती हूं क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूं। इतना उन्होंने साहस का काम दिखाया। लेकिन बंगाल में जो बलात्कार हुआ, कोलकाता में जो बलात्कार हुआ, उसके बाद वो भी लापता, उनके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अंतिम बार वो संसद के बाहर तब देखी गई थी जब उन्होंने कहा कि मेरे से माफी मांगे भारत के उपराष्ट्रपति। और आखिर वो हैं क्या वो? जैसे वो सांसद है, मैं भी सांसद हूं, वो उपराष्ट्रपति होंगे, अपने घर में होंगे, लेकिन मेरे से माफी मांगे, ऐसा वो कहते हुए आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। हालांकि जब निर्भया कांड हुआ था तो मुझे याद आ रहा है कि निर्भया कांड हुआ तो वो संसद में रो पड़ी थी। मालूम नहीं संसद में रोई थी या घर में भी रोई थी, पता नहीं संसद में बोलते हुए रोई थी या फिर घर में भी जब निर्भया कांड हुआ था तो उनको सुन करके उनको रोना आया था, या उनको सिर्फ संसद में ही रोना आता है, मैं नहीं जानता। या शायद फिल्मों में जब डायरेक्टर पैसा देता है कि भाई अब रोना है आपको, तो जब प्रोड्यूसर पैसा देता है रोना है, तो शायद तब रोती हो, या फिर वो निर्भया के समय रोई थी। और पता नहीं मुझे कि इस वक्त वो जब कोलकाता की जब उस महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ तो पता नहीं अपने घर में बैठकर वो रोई थी या नहीं रोई थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो फिलहाल लापता है। जब वो लापता है तो रोई नहीं रोई इसके बारे में किसको कैसे पता होगा? तो फिलहाल वो भी लापता है, उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। अगर आपको उनके बारे में, जया अमिताभ बच्चन जी के बारे में कोई जानकारी मिले तो देश को जरूर सूचित कीजिएगा कि वो कहां लापता है। एक और लापता लेडीज की लिस्ट में जो अगला नाम है वो है सागरिका घोष का। जी हां, ये सागरिका घोष, वही अपने सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई जी की पत्नी, पत्रकार थी, अब तो सांसद हो गई हैं। पत्रकार थी तो पहले खूब दिखती थी, सांसद हैं तो संसद में दिखती हैं, और संसद में ये कहते हुए दिखती हैं कि बंगाल का, पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का मॉडल बड़ा अच्छा है, ये मॉडल दुनिया में सबको अपनाना चाहिए, ऐसा कहते हुए आखिरी बार वो दिखी थी। लेकिन जब पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का मॉडल जो है, महिला सुरक्षा का मॉडल जो है, जब वो कोलकाता में उसके साक्षात दर्शन देश ने दुनिया में करे, उसके बाद से सागरिका घोष लापता है। संसद में भी खूब बोलती है, वैसे भी खूब बोली। वैसे आखिरी बार मालूम है आपको कब वो दिखी थी? आखिरी बार मैंने उनका एक लेख देखा था। वैसे मैं उनको ज्यादा देख नहीं सकता क्योंकि उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक क्यों करा वो आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं आखिरी बार मैंने उनको कब देखा था। आखिरी बार उन्होंने एक लेख को ट्वीट किया था, और वो लेख विनेश फोगाट को लेकर था, भारत की खिलाड़ी को। जब जो इंटरनेशनल जो कोर्ट थी, जो स्पोर्ट्स की कोर्ट है, जब विनेश फोगाट को उसने मेडल नहीं दिया तो उसके बाद उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर और कैसे जो है वो संघर्ष करा विनेश फोगाट ने, और कैसे भारत की सरकार ने उनके साथ अन्याय किया, उसको लेकर उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, और उसमें एक नाम उन्होंने जो है डाल दिया कि देखिए महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है। जैसे विनेश फोगाट को, पूरा लेख विनेश फोगाट पे था, एक दो जगह पर जिक्र था कि हाँ महिलाओं, बंगाल में जो कलकत्ता में बलात्कार हुआ वो भी देखिए महिलाओं के लिए कैसे महिलाओं को झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर उन्होंने आखिरी बार लेख लिखा था। उसके बाद से वो लापता है, उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं।
मैं राजदीप जी से पूछता, लेकिन राजदीप जी मेरे मित्र नहीं, और राजदीप जी के बारे में मैं जो तमाम खुलासे कर चुका हूं उसके बाद वो शायद मेरा फोन भी नहीं उठाएंगे, तो इसलिए मैं राजदीप से नहीं पूछ सकता। लेकिन आपको अगर पता चले कि सागरिका घोष जो है कहां लापता है तो जरूर बताइएगा। हाँ, ये बता दूं उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों किया था ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही जो है ना पहले रिपोर्टर थी, बहुत बहुत बड़ी पत्रकार थी। उन्होंने होली पर एक ट्वीट किया था। जी, महिलाओं के लिए कितनी आवाज उठाती हैं, ये उसका प्रतीक है। महिलाओं के लिए कैसे आवाज उठाती हैं वो, महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए वो झूठ तक बोलने पर चली जाती है। वो महिला इतनी महिला हितैषी हैं कि उन्हें महिलाओं के लिए अगर बात करनी हो तो झूठ भी बोल देंगी, तब भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। दरअसल उन्होंने कुछ साल पहले होली पर एक ट्वीट किया और ये कहा कि भारत में जो दिल्ली में जो जीसस एंड मैरी कॉलेज है, वहां की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन लड़कियों पर वीर्य से भरे गुब्बारे फेंके जा रहे हैं। और ये वहां लड़के जो हैं, जो संघी लड़के हैं, वो जो है वीर्य से भरे गुब्बारे फेंकते हैं। तो ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया। इस पूरे मामले की जांच हो गई, क्योंकि उन्होंने बड़ी पत्रकार हैं, ये पूरी खबर बनी। उस पूरे मामले की जांच हो गई, गुब्बारे की फॉरेंसिक जांच हो गई, कहीं पर भी वीर्य नहीं पाया गया, गुब्बारों में सिर्फ और सिर्फ पानी था। तो सागरिका घोष ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए वो झूठ बोलकर अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगा दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने झूठ बोल के महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतना बड़ा काम किया था कि वीर्य से भरे गुब्बारों की थ्योरी लेकर आई थी। अब जब ये खबर आ गई कि वीर्य से भरे गुब्बारे जो है नहीं थे, तब मैं एक छोटा सा पत्रकार हूं, मैंने उनसे अनुरोध किया ट्वीट करके। मैंने कहा सागरिका जी, ये झूठ साबित हो गया है, आपकी ये खबर जो है ये सच नहीं है। फॉरेंसिक जांच हो चुकी है, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, वीर्य से भरे गुब्बारे नहीं थे, उसमें सिर्फ पानी था। अब अपना ट्वीट मिटा दीजिए। लेकिन उन्होंने ट्वीट तो नहीं मिटाया, मेरे को ब्लॉक कर दिया। और आज तक मैं ब्लॉक हूं, मुझे नहीं पता, पर मेरी जानकारी में जो लोग हैं वो बताते हैं उनका ट्वीट वो आज भी कायम है। तो इतनी सशक्त है वो झूठ भी बोलती है, झूठ बोलकर कायम भी रहती है उस झूठ पर। महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। लेकिन आजकल सागरिका घोष भी लापता है, कुछ नहीं पता, मालूम नहीं। कोलकाता बलात्कार के बाद जो है, उसके बाद वो कहां है, क्या कर रही हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल वो लापता है। इसी तरह से शबाना आजमी भी लापता है। वो भी बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, अभिनेत्री बहुत बड़ी हैं। और अक्सर जो है वामपंथी इशू पर, जब सीए आया था तो कितनी, सीए नागरिकता संशोधन कानून आया था तो कितनी आग बबूला हो गई थी, किस किस तरह के बयान और कैसा एक्टिविज्म दिखाया था। लेकिन अब जो है वो भी लापता है, उनके बारे में भी कोई खबर नहीं है। तो उनके बारे में कोई जानकारी अगर आपको लगे शबाना आजमी जी आजकल कहाँ हैं तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना बड़ा बलात्कार का मामला सामने आया पर शबाना जी नहीं दिख रही, शबाना जी कुछ बोल नहीं रही। अब ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। तो शबाना जी कहां लापता हैं, जानकारी लेनी चाहिए। अपर्णा सेन एक और बड़ी अभिनेत्री, डायरेक्टर हैं, बंगाल की एक बड़ी सोशलिस्ट हैं, बंगाल में बड़े मुद्दों पर बोलती है, बड़े ज्वलंत मुद्दों पर बोलती है, हर मुद्दे पर बोलती है। लेकिन अपर्णा सेन भी लापता है, डिंपल यादव भी लापता है, अखिलेश जी की पत्नी। और वैसे तो डिंपल यादव अभी से लापता नहीं है, वो आपको समझना चाहिए। वो अयोध्या का केस जब आया था, अयोध्या बलात्कार का मामला आया था, उसके बाद से वो लापता है, उनकी कोई खोज खबर नहीं। फिर कन्नौज का भी मामला आ गया, तब भी लापता थी, और अब जब ये मामला आया तब भी लापता है। इसी तरह से प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे की पार्टी की, पहले कांग्रेस में थी, अब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें है, वो भी बड़ी फायरी नेता है। और फायरी नेता कितनी है, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक यह है कि एक दिन डिबेट में वो आ गई थी, उसको लेकर कई लोगों ने कहा कि भाई वो कुछ पी पा कर आ गई थी, कुछ उन्होंने नशा कर लिया था, इसलिए डिबेट नहीं ठीक से कर पा रही थी। तो उसमें क्या है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है क्या पुरुष इस देश के अगर कुछ पी पा के अगर आ सकते हैं तो महिलाएं नहीं पी सकती? वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है, महिलाओं को कौन रोक सकता है? कोई ये थोड़ी लिखा है कि जो है इसका सेवन सिर्फ, नशे का सेवन सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। और ये आप नशे का सेवन करके डिबेट पर आ जाएं, टेलीविजन डिबेट पे आ जाएं, भले आपकी जबान लड़खड़ा रही हो, भले आपके मुंह से शब्द नहीं, लेकिन फिर भी आप आए डिबेट में, डटे रहें। ये वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के प्रतीक ये प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कुछ एक दो बार ट्वीट किया, एक दो खबरों को रीट्वीट किया बलात्कार के मामले में, लेकिन उसके बाद से वो कहां लापता है मुझे नहीं मालूम। तो ये तमाम जो है, फिर जो है लालू जी के घर की महिलाएं, वो भी मीसा भारती और बाकी जो हैं बहुत फायरी स्पीच देती हैं, वो भी जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बोला। लेकिन फिलहाल जो है वो फिलहाल लापता है। मुझे लगता है
कम से कम मीसा भारती जी के लिए मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। अरे बिहार में भी बलात्कार का मामला हुआ, आप अगर कोलकाता पे नहीं बोलना चाहती, ममता बनर्जी जी से डर लगता है, तो फिर आप कम से कम यहां आकर बोल दीजिए। बिहार के बलात्कार पे बोल दीजिए, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ तो बोलिए। तो ये तो तमाम लापता महिला, ऐसी लंबी लिस्ट है। इस देश की कई महिला पत्रकार भी अचानक लापता हो गई। मैं उनका आज नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो छोटे प्लेयर हो जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की बड़ी प्रतीक हैं जिनका मैंने नाम लिया, तो ये बड़ी प्रतीक हैं, ये आज लापता हो गई हैं, अचानक से लापता हो गई हैं और देश का ये भारी नुकसान हो रहा है। देश में महिला सशक्तिकरण रुक जाएगा। महिला सशक्तिकरण का जो प्रयास देश में चल रहा है उसका चक्का जाम हो जाएगा, थम जाएगा, अगर ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं दिखेंगी। लेकिन ये सब लापता है। और अंत में लापता लेडीज के साथ एक और डरपोक ध्रुव राठी की बात कर लेते हैं। आप कहेंगे डरपोक ध्रुव राठी क्यों? ध्रुव राठी कितना जो है वो निडर व्यक्ति है और कितनी निडरता से वो वीडियो बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में जो है डेमोक्रेसी नहीं है, भारत जो है बर्बादी के रास्ते है, भारत कंगाली के रास्ते पर है, भारत में जो है बिल्कुल भ्रष्ट पार्टियों का सरकार है, भारत में किसी सरकार से, किसी प्रधानमंत्री से नहीं डरते। भारत का संविधान बचाने के लिए जर्मनी से यहां आ गए थे। भारत का 2024 के चुनाव में जर्मनी से उड़ के यहां आ गए थे। रवीश बाबू के साथ मिलकर उन्होंने भारत के संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ी थी। लेकिन कहां है, आपने देखा? अभी अभी उनकी जानकारी मुझे आई है। वैसे उनका एक 2-2.5 मिनट का वीडियो आया जिसमें वह समाज के ऊपर बहुत बोल रहे हैं कि हाँ देखिए समाज कैसा, भारत का समाज कैसा। और भी कुछ फिल्मों को भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ ये भी बोल रहे हैं बीजेपी के जो बृजभूषण शरण सिंह। लेकिन ममता जी पर कह रहे हैं कि ममता जी पर लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप हैं ममता जी पर कहने में ध्रुव राठी ध्रुव फट्टू राठी हो जाते हैं। क्यों डरते हैं वो ममता जी से, मैं नहीं जानता। उन्होंने एक बीच में ट्वीट करने की कोशिश भी की थी, लोगों ने पकड़ लिया उनका एक ट्वीट, उनका एक स्क्रीनशॉट लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उन्होंने 5 दिन पहले कोशिश की थी, हिम्मत दिखाई थी, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उन्होंने ट्वीट करने की कोशिश की थी, निर्भया 2 लिखा, लेकिन उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया। हाथ उनके कांप रहे थे। और ये जो वीडियो बना है इसको भी देखेंगे ना, इसमें भी कैमरे के सामने उनके हाथ थोड़ा थोड़ा ज्यादा कांप रहे हैं, शरीर के चेहरे के रंग उड़े, हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं बंगाल की कोलकाता की बेटी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर ममता दीदी को खराब लग गया तो पुलिस भेज देंगी। तो इसलिए वो भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उन्होंने बनाया, लेकिन ममता दीदी का नाम नहीं ले पाया 2.5 मिनट की वीडियो में एक ही बार कि ममता दीदी पर लोग आरोप लगा रहे हैं। ये हैं सर्वशक्तिमान डरे हुए ध्रुव फट्टू राठी। तो ये ध्रुव फट्टू राठी और ये जो लापता लेडीज हैं, इनके बारे में कुछ खबर मिले तो जरूर बताइएगा, क्योंकि देश को इन लापता लेडीज की जरूरत है। बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए इन लापता लेडीज की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।